मोहम्मद बिन तुगलक। आज हम मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में देखेंगे। इसका शासनकाल 1325 से 1351 वर्ष तक का था। तुगलक वंश का ये दूसरा शासक था। ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक सिंहासन पर बैठा। ये जो था ग्यासुद्दीन दीपालपुर का सूबेदार था सिंहासन पर बैठने के पूर्व, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। और मोहम्मद बिन तुगलक इसके बचपन का नाम जूना खां था। बचपन का नाम जूना खां था। पिता दीपालपुर के सूबेदार थे, अतः इसका लालन पालन एक सैनिक के भांति हुआ और घर में ही उसको प्रशासन करने की घर में ही परंपरा प्रारंभ हुई और इसको एक योग्य शासक की भांति ये तुगलक वंश का ये शासक बनाए। ये दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य, शिक्षित और ये कहना चाहिए कि महत्वाकांक्षी शासक था। सिंहासन पर बैठने के पश्चात इसने सल्तनत के सुधार के लिए कुछ योजनाओं का संचालन किया, लेकिन ये योजनाएं कालांतर में विफल हुई। इन योजनाओं के विषय में हम देखते हैं तो पहली जो योजना है इसकी, ये 2 आब में कर वृद्धि। 2 आब में कर वृद्धि। 2 आब जो था ये दिल्ली सल्तनत काल का एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने सल्तनत की आय में वृद्धि के लिए यहां पर इस 2 आब के क्षेत्र में, चूंकि अत्यंत उपजाऊ था, अतः उसने अनुमान लगाया कि यहां की जनता बड़े हुए कर को देने में सक्षम होगी और इसने यहां पर कर वृद्धि लागू कर दी। लेकिन यहां पर कर वृद्धि लागू होती, इसी के जस्ट बाद वहां पर क्या होता है कि प्राकृतिक आपदा आ जाती है और प्राकृतिक आपदा आ जाने से वहां की जनता को अपार कष्ट उठाने पड़ते हैं। इस वजह से जनता ने इस 2 आब में कर वृद्धि का विरोध किया, लेकिन सुल्तान के कर्मचारियों ने इसको बड़ी दृढ़ता के साथ वसूला और जब तक सुल्तान को इसकी सूचना प्राप्त हो पाती तब तक सल्तनत के कर्मचारी कर वसूल चुके थे और इस वजह से जनता में एक असंतोष की भावना विकसित हुई सुल्तान के खिलाफ और कालांतर में चलकर इस योजना को समाप्त करना पड़ा था। इसके बाद में जो था अगली योजना, कृषि विभाग की स्थापना। कृषि विभाग की स्थापना। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक एक अत्यंत दूरदर्शी सुल्तान था। इसने योजना बनाया कि सल्तनत की जो बंजर भूमि है और उसको सल्तनत के व्यय पर उसको यदि कृषि योग्य बनाया जाए तो वहां से अनाज उत्पन्न होगा जो कि सल्तनत की समृद्धि में सहायक होगा और इस हेतु उसने एक कृषि विभाग की स्थापना की। इसका नाम दीवान एक को ही रखा। दीवान एक को ही रखा इस विभाग का नाम और यहां पर अपार धन संपदा खर्च करने के बाद भी उपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। इसका कारण ये था कि सल्तनत के जो कर्मचारी और अधिकारी इस दीवान एक कोही विभाग के अंतर्गत कार्यरत थे, उनमें भ्रष्टाचार पनप गया था और उस भ्रष्टाचार की वजह से ये जो योजना थी असफल हुई और अपार धन व्यय करने के बाद भी उपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके और अंततः सुल्तान को इस योजना को भी समाप्त करना पड़ा। इसके बाद जो था राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये एक कहना चाहिए कि अत्यंत दूरदर्शी था और ये मंगोल शासक दिल्ली पर बार बार आक्रमण कर रहे थे और उस आक्रमण से बचने के लिए और इतने बड़े साम्राज्य का प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिए
सुल्तान के मन में एक विचार आया कि सल्तनत की राजधानी साम्राज्य के मध्य में होनी चाहिए, और इस वजह से उन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया और दिल्ली की समस्त जनता को दौलताबाद में जाकर बसने का आदेश दिया। चूंकि सुल्तान का आदेश था, अतः जनता ने दिल्ली से दौलताबाद की ओर कूच किया। मार्ग में ही कुछ बुजुर्ग एवं पशुओं की मृत्यु हो गई। जैसे तैसे कुछ लोग दौलताबाद पहुंचे, लेकिन वहां पर निर्वासन सहन नहीं कर सके और बाद में सुल्तान को आभास हुआ, अतः सुल्तान ने फिर से दिल्ली में राजधानी को परिवर्तित करने का आदेश दिया। जनता पुनः दौलताबाद से दिल्ली की ओर कूच करती है, लेकिन दिल्ली पूर्व की भांति नहीं बच सकी और इस राजधानी परिवर्तन में भी अपार धन की क्षति हुई। तो ये जो थी राजधानी परिवर्तन की योजना, ये भी असफल हुई। इसके बाद जो आता है खुरासन अभियान। खुरासन अभियान, यहां पे क्या था? खुरासन ये मध्य एशिया में, इसको एक बार फिर से सुन लीजिए, मध्य एशिया में ये एक खुरासन राज्य था। वहां पर राजनीतिक अस्थिरता के चलते सुल्तान ने साम्राज्य विस्तार के क्रम में खुरासन पर आक्रमण हेतु योजना बनाई। चूंकि मौसम उस समय उचित नहीं था, इसलिए सुल्तान ने लगभग 1 लाख सैनिकों की यहां पर भर्ती की और इन्हें प्रशिक्षण दिया और उचित मौसम की प्रतीक्षा की। जब मौसम उचित होता तब सुल्तान ने आक्रमण की योजना बनाई वहां पर, लेकिन तब तक खुरासन में राजनीतिक अस्थिरता ठीक हो चुकी थी और इस प्रकार खुरासन अभियान की जो उसने पे जो आक्रमण करने की जो उसकी योजना थी, वो उसे निरस्त करना पड़ा। और ये जो 1 लाख सैनिकों की भर्ती की थी, इन्हें कहना चाहिए कि आपको नौकरी से निकाल दिया। इस वजह से इन सैनिकों में असंतोष की भावना व्याप्त हो गई और सुल्तान की ये योजना भी बाकी अन्य योजनाओं की भांति असफल हुई। इसके बाद जो आता है सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सल्तनत में इन असफल योजनाओं के चलते सल्तनत का काफी धन जो था वो व्यय हो चुका था। सुल्तान ने अभी तुरंत की व्यवस्था बनाने के लिए चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के सांकेतिक रूप से जारी किए और जैसे ही सल्तनत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उन तांबे के सिक्कों को वापस लेकर उसके बदले चांदी के सिक्के दे दिए जाएंगे, इसका जनता को आश्वासन दिया। कालांतर में सुल्तान ने जब अपने द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्कों को वापस मंगवाया और उसके बदले चांदी के सिक्के देने की योजना बनाई, तो पता चलता है कि जितने सुल्तान ने जारी नहीं किए थे तांबे के सिक्के, उससे ज्यादा वहां पर एकत्र हो गए थे। यानी जनता ने वहां पर जो था घर में ही तांबे के सिक्के बनाना चालू कर दिए थे और इस प्रकार से सुल्तान को यहां पर भी काफी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी थी। इसके बाद जो आता है एक कारचिल अभियान। ये जो कारचिल अभियान है, ये चीनियों से साम्राज्य की रक्षा करने के लिए सुल्तान ने इस योजना को प्रारंभ किया था। ये जो आता है कारचिल, हिमालय और उत्तराखंड के मध्य का क्षेत्र है। हिमालय और ये यहाँ पे जो उत्तराखंड पड़ता है, ये यहाँ के मध्य का क्षेत्र था और यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र से
ये पहाड़ी क्षेत्र था यहां से, और हमेशा चीनियों के आक्रमण की आशंका बनी रहती थी, और इसके चलते सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने कारचिल अभियान में वहां सैनिकों की तैनाती की। लेकिन वहां पर चूंकि भौगोलिक स्थिति वहां के पर कहना चाहिए कि अनुकूल नहीं थी, जिससे अनेकों सैनिकों की वहां पे बर्फबारी इत्यादि से मौत हो गई, और बाद में सुल्तान को अपनी इस भूल का एहसास हुआ, और इस प्रकार इस कारचिल अभियान को भी उसने समाप्त किया। और इस प्रकार सुल्तान की ये जो थी 6 योजनाएं जो थी, और ये 6 की 6 योजनाएं पूर्णतः असफल रही थी। इसके बाद जो आता है, इन योजनाओं के असफलता के कारण क्या थे, हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। योजनाओं के असफलता के कारण, उसमें हम सबसे पहला ये देखते हैं कि सबसे पहले कारणों में एक जो आता है, योजना का गलत क्रियान्वयन। योजना का गलत क्रियान्वयन, रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी। आप ये देखिएगा यहां पर इनकी गलत क्रियान्वयन, यानी ये जो सुल्तान की जो योजना थी, इसको यहां पर जो था कि समय के अनुरूप इसको लागू नहीं किया गया था, और इस वजह से ये योजना असफल हुई थी। आकस्मिक परिस्थितियों में यदि हम देखें, तो सुल्तान की दूरदर्शिता की वजह से उसने, एक प्रकार से देखा जाए तो योजनाओं में कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसी समय यह होता है कि कुछ आकस्मिक परिस्थितियां इस प्रकार से उत्पन्न हो गई थी कि जो योजनाएं थी वो सफल नहीं हो सकी। जैसे कि यदि हम देखें 2 आब में कर वृद्धि, ये जो योजना थी सांकेतिक मुद्रा का यदि हम देखें वहां पर, तो इस वजह से क्या हुआ कि ये योजनाएं असफल हुई थी। इसके बाद जो आता है कट्टरपंथियों का अभाव। जो कट्टरपंथी जो थे, कट्टरपंथियों का अभाव। सल्तनत में जो कट्टरपंथी जो थे, ये सुल्तान को सहयोग नहीं करते थे। इसके पीछे कारण यह था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रशासन में जाति, धर्म, ऊंच नीच इत्यादि की भावना से ऊपर उठकर अपने प्रशासन में सभी वर्गों को वहां पे सहभागी बनाया था, जिससे जो कट्टरपंथी वर्ग जो था, ये सुल्तान से नाराज था, और उसने सुल्तान को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देने की अपनी नीति बनाई थी। इस वजह से भी सुल्तान की जो थी योजनाएं असफल हुई थी। इसके बाद आता है सुल्तान की दानशीलता। ये जो था मोहम्मद बिन तुगलक, हिंदू, मुस्लिमों, जैन में, इन धर्मों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता था। जैनियों को और हिंदुओं को मंदिर निर्माण के लिए और जैनियों को गौशाला एवं गौदान करने में सल्तनत का अपार धन इसमें उपयोग हुआ। इस वजह से भी जो दानशीलता की वजह से धन की कमी हुई सल्तनत में, और इन योजनाओं में वो पूरी तरह से धन नहीं लग सका, और इस वजह से भी ये योजनाएं असफल हुई। इसके बाद जो आता है योग्य परामर्शदाताओं का अभाव। योग्य परामर्शदाताओं का अभाव। सल्तनत काल का, हम जैसा कि हमने पहले ही देखा था, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे योग्य एवं पढ़ा लिखा सुल्तान था, फिर भी उसके प्रशासन में योग्य परामर्शदाताओं का अभाव रहा था। यानी उसको जो थे, एक प्रकार से देखा जाए तो चापलूस टाइप के वहां पे अमीर वर्ग जो था, जो सुल्तान को उचित और अनुचित में कोई अंतर भेद करवाने में वो समर्थ नहीं थे। इन कारणों की वजह से ये जो थी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं असफल हुई थी। इसके बाद हम अगले वीडियो में यहां पर जो है सुल्तान के विरुद्ध जो विद्रोह हुए हैं, हम उनके बारे में चर्चा